सबसे पहले हम भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये गीता का ज्ञान हम सबके लिए दिया, जो द्वापर में दिया गया था और आज तक जो जिंदगी है, उस गीता के ज्ञान के अनुरूप यदि हम करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। तो हम सभी आज ये इंटेंशन डाल करके बैठेंगे कि हे प्रभु, हम आज जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो जो भी वक्ता है उसके थ्रू आप स्वयं वो ज्ञान हमें देने के लिए उपस्थित हो। वो ज्ञान जो भी हमारी जिंदगी के अंदर स्टकनेस है, हम जहाँ भी फंसे हैं, रुके हैं, उस सभी समस्याओं को, उस स्टकनेस को दूर कर दे। चाहे एक लाइन से, चाहे एक श्लोक से, कहीं से भी यदि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा ज्ञान मिलता है जिससे मैं पार हो जाऊं, तो वो ज्ञान मेरे लिए आज हाजिर हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये तथास्तु हम इसलिए बोलते हैं कि यूनिवर्स हमेशा यहाँ होता है, हम सबके साथ है। तथास्तु मीन्स कि ऐसा ही हो। सो बी इट इज, सो बी इट इज। तो आप सभी ये इंटेंशन लेकर के बैठे हैं, यदि मैं आज यहाँ हूँ तो इसका कोई ना कोई कारण है, क्योंकि ये गीता का ज्ञान यूं ही नहीं मिल जाता है। हमारे अहोभाग्य हैं जो आज हम एक साथ एकत्रित हुए हैं और इस गीता के ज्ञान को लेने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। तो हमारे हृदय के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम लेना चाहते हैं, इस ज्ञान की धारा में बहना चाहते हैं और अपने जीवन को अमूल्य जीवन बनाना चाहते हैं। तो सभी एक बार हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होंगे। वो कृष्ण जो हम सबके हृदय में हमेशा वास करते हैं, लेकिन हम ही उनको जान नहीं पाते कि वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे भीतर निवास करता है। वो हमारी कॉन्शियसनेस जो उसने अपने रूप में हम सब के अंदर स्थापित की हुई है। आंखें बंद करके एक बार अपने आप को प्रणाम करें, अपने भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करें और सभी के भीतर विराजमान इस कॉन्शियसनेस को, इस परमात्मा को प्रणाम करें। क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। जब कभी हम अंधकार में आ जाते हैं तो हमारे सामने कोई आपका सगा संबंधी, कोई आपका दोस्त, कोई रील, कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जिससे आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो हमेशा यदि हम अवेयर रहेंगे तो वो जिस क्वेश्चन का जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। और जो गीता है वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि गीता का ज्ञान जो दिया गया वो एक नॉलेज है और जो सबके लिए है। प्रे टू गॉड, वट एवर आई एम लिसनिंग आई विल अंडरस्टैंड, ओके, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग हियर। तो आज जो हम चैप्टर अध्याय 1, ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज अर्जुन विषाद योग। अर्जुन क्यों दुखी था, ठीक है, विषाद योग इसमें ये है। भगवत गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के मध्य हुए महाभारत के युद्ध की रणभूमि पर दिया गया है। इस पुस्तक के परिचय से संबंधित प्रारंभिक पृष्ठों में उल्लेखित गीता का परिवेश खंड में उन घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जिनके कारण यह महायुद्ध हुआ। तो जो स्टार्टिंग में हमारे चैप्टर है उसके अंदर यही है कि वो वॉर क्यों हुआ था, कजन्स जो दोनों के दोनों कजन्स थे उनके बीच में लड़ाई क्यों हुई थी, कौरव और पांडवों के बीच में। भगवत गीता का प्रकटीकरण राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के बीच हुए वार्तालाप से आरंभ होता है। संजय और धृतराष्ट्र, चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, उसके आईज नहीं थी, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सका। अतः संजय उसे युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेद व्यास का शिष्य था। ऋषि वेद व्यास ऐसी चमत्कारिक शक्ति से संपन्न थे जिससे वह दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं को दूर से देख सका।
तो हमें स्टार्टिंग में यही बताया। अब ये दूरदृष्टि क्या है, जो लोग भी मेडिटेटर होते हैं, दे कैन बी सी द थिंग्स। ये जो शक्ति थी उनके पास थी, वो दूर से इन सब चीजों को देख सकते थे। या हम ये कहें कि उस टाइम जो साइंस थी वो इतनी ज्यादा एडवांस थी कि जो टीवी या कंप्यूटर या जो भी चीज हमारे पास होती है, हम जो अपने सामने देखते हैं, वो उस टाइम पर भी थी। तो ये हमारी दूरदृष्टि है। अब हम आते हैं इसके श्लोक 1 पर। भगवत गीता का जो हमारा पहला श्लोक है वो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम कहा पांडवश्चव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र यहाँ कह रहे हैं कि ये संजय कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्र होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब जो क्वेश्चन यहाँ इन्होंने किया धृतराष्ट्र ने, वो ये मन में उसको शंका है कि वहां हो क्या रहा है, क्योंकि वो जानता है उसके जो पुत्र हैं वो धर्म अनुयायी नहीं है। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित था। अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण वह सतपथ से विमुख हो चुका था और पांडवों के न्यायोचित राज्याधिकार को हड़पना चाहता था। धृतराष्ट्र को क्या था कि वो सिर्फ अपने बेटों को ही लव करता था। उसे ये था कि जो उसके भाई के बेटे हैं उन्हें कुछ नहीं दिया जाए, उनसे वो राज हड़प ले। अपने भतीजों पांडव पुत्रों के प्रति उसने जो अन्याय किया था उसका उसे भली भांति बोध था। वो जानता था कि उसने उनके साथ में गलत किया हुआ है। इसी अपराध बोध के कारण, इसी गिल्ट के कारण वह युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित था। वो उसे परेशानी थी कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की भूमि जहाँ युद्ध होने वाला था वहां की घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहे थे। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछा कि उसके और पांडु पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब यह एकदम स्पष्ट था कि वे युद्ध भूमि में केवल युद्ध करने के उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन यह स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया। धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि शब्द का प्रयोग करने से उसकी आशंका का पता चलता है। जो ये कुरुक्षेत्र था, ये पवित्र भूमि थी। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन कुरुक्षेत्र देव यज्ञम के रूप में किया गया है। और इसका मतलब क्या होता है कि कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है, इसलिए इस भूमि पर धर्म फलीभूत होता है। मतलब जिसने अच्छा सब कुछ कर रखा है उसको वहां अच्छा फल मिलने वाला है, वहां धर्म जो होगा वही फलीभूत होगा। अब धृतराष्ट्र क्या था, वो आशंकित था, उसको परेशानी थी इस चीज के लिए। उसे डाउट था कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्म भूमि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों में कहीं उचित और अनुचित में भेद करने का ऐसा विवेक जागृत ना हो जाए कि उनके अंदर धर्म जाग जाए। वो ये सोचने लग जाए कि उनके जो स्वजन पांडव हैं उनका संहार करना अनुचित है और ये धर्म के विरुद्ध है, और कहीं ऐसा विचार कर वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार ना हो जाए। अब यहाँ देखिए कि खुद धृतराष्ट्र ही ये चाह रहा है कि लड़ाई हो और जो पांडव हैं वो मारे जाएं और उसके पुत्र जीत जाएं। इस प्रकार की संभावित आशंकाओं के कारण धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत निराशा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा कि यदि उसके पुत्रों ने युद्ध विराम या संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पांडव निरंतर उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी संदिग्ध था और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हो रही गतिविधियों के बारे में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई। उसको डाउट था तभी उसने पूछा। राइट, अब हमारा श्लोक है नंबर 2। संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय क्या कहते हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यू रचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। धृतराष्ट्र इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसके पुत्र अब भी युद्ध करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझ गया और उसने ऐसा कहकर कि पांडवों की सेना व्यूह रचना कर युद्ध को तैयार है,
यह पुष्टि की कि युद्ध अवश्य होगा। फिर उसके पश्चात उसने वार्ता का विषय बदलते हुए यह बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा है। अब यहाँ संजय उसके जो उसकी मंशा थी धृतराष्ट्र की वो पूछना क्या चाह रहा है वो समझ गया, और उसके बाद में वो बता रहे हैं कि पांडवों ने सेना की पूरी रचना कर ली है। और दुर्योधन के बारे में वो बताने लगे कि धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धृतराष्ट्र के जन्म से अंधा होने के कारण व्यवहारिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की बागडोर दुर्योधन के हाथ में थी। वह पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से उनका दमन करना चाहता था, ताकि वह हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उसने यह कल्पना की थी कि पांडव कभी भी इतनी विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो उसकी सेना का सामना कर सके। किंतु अपने आकलन के विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल और हतोत्साहित हो गया। अब जो कुछ भी दुर्योधन ने देखा वो उससे क्या हुआ, परेशान हो गया कि ये 5 पांडव और इतनी विशाल सेना इनके पास कैसे आ गई। अब वो यहाँ हो गया परेशान। संजय ये सारी की सारी बातें धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वह युद्ध के परिणाम के संबंध में भयभीत था। उसे डर था कि पता नहीं परिणाम क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा। वह द्रोणाचार्य के प्रति अपना आदर प्रकट करने का ढोंग करते हुए वो क्या कर रहा है, फेक कर रहा है कि मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वहां गया है उनके पास, किंतु वास्तव में वह अपनी चिंता को कम करना चाहता था। इसलिए उसने अगले श्लोक से आरंभ होने वाले 9 श्लोक में से इस प्रकार कहा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। दुर्योधन क्या बोले, वो कहता है पूज्य आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलता पूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। अब जो द्रुपद थे जो द्रुपद थे इनके बेटे थे धृष्टद्युम्न। अब ये धृष्टद्युम्न क्या थे, इनके पांडवों की सेना में थे। उन्होंने पूरा का पूरा उसकी व्यवस्था की थी। तो अब वो डर रहे हैं दुर्योधन एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई भूल को इंगित करना चाहता था। पास्ट में द्रोणाचार्य ने एक गलती कर दी थी कि उन्होंने क्या किया, धृष्टद्युम्न को इन्होंने बाण की और धनुर्विद्या ये सब चीजें सिखाई थी। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनीतिक विवाद हो गया था। हुआ ये था कि किसी लड़ाई में पांडवों ने और द्रोणाचार्य ने द्रुपद को हरा दिया था। अब द्रुपद ने ये सोचा कि इसको कैसे न कैसे करके मुझे इसका बदला लेना है, तो उन्होंने एक यज्ञ किया था और धृष्टद्युम्न जैसा बेटा जो द्रुपद को उनको द्रोणाचार्य को मार सके उसको उन्होंने प्राप्त किया था। उस विवाद के कारण क्रोधित द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया और यह वरदान प्राप्त किया कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ होगा। इस वरदान के फलस्वरूप उसका धृष्टद्युम्न के नाम से पुत्र हुआ। यदि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, उनको मालूम था कि इस तरह का उनका कोई बेटा है, यद्यपि उन्हें मालूम था तब भी उन्होंने क्या किया, द्रुपद ने अपने पुत्र को धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा। अब द्रोणाचार्य जो थे वो उदार चरित्र थे, उनका दिल बहुत सॉफ्ट था। उन्होंने धृष्टद्युम्न को सैन्य युद्ध कौशल की विद्या में निपुण बनाने में कोई संकोच नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से उनकी सेना के महानायक के रूप में उनकी सेना का व्यूह रचना कर रहा था। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को यह अवगत कराना चाहता था कि अतीत में की गई उनकी भूल के कारण उसे वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है, और यह भी इंगित करना चाहता था कि उन्हें आगे पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी प्रकार की उदारता नहीं दर्शानी है। यहाँ पे अब ऐसा ना हो कि वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ क्या है, क्योंकि युद्ध है तो युद्ध को युद्ध की तरह ही करना है, राइट। अब आगे जो है, यहाँ सेना में भी भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य सभी महान सेना के नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमान,
शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा है। ये सारे जो काम वो थे, योद्धा थे, उनके बारे में उनको वो बता रहे हैं कि उनकी सेना में इतने सब लोग हैं, क्योंकि उनका डर अंदर से बोल रहा है। आपने सम्मुख संकट को मंडराते देखकर दुर्योधन को पांडवों द्वारा एकत्रित की गई सेना वास्तविकता से अपेक्षाकृत अधिक विशाल प्रतीत होने लगी। उसका जो डर था वो बढ़ने लगा। अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने यह इंगित किया कि पांडव पक्ष की ओर से महारथी, ऐसे योद्धा जो अकेले ही साधारण 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने के सामर्थ्य रखते हो, युद्ध करने के लिए उपस्थित है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ऐसे असाधारण महापराक्रमी योद्धाओं को उल्लेख भी किया, जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली महान सेना नायक थे, जिन्हें युद्ध में पराजित करना कठिन होगा। अब ये सारी कमेंट्री संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इस तरह से दुर्योधन अपने डर को बता रहा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधविज्जोमत्तो नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। अभी उन्होंने पांडवों के बारे में बताया दुर्योधन ने, अब वो अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने द्विजोत्तम, द्विजोत्तम मीन्स द्विजन्मा में श्रेष्ठ या ब्राह्मण, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। उसने जानबूझकर अपने गुरु को इस प्रकार संबोधित किया। वो क्या कर रहा है, बल्टरिंग कर रहा है उनकी, कि द्रोणाचार्य वृत्ति से योद्धा नहीं थे। वो जानता था कि वो योद्धा नहीं है, वो क्या थे, टीचर थे, वह सैन्य शिक्षा के आचार्य थे। एक कपटी नायक के रूप में दुर्योधन अपने मन में अपने गुरु की निष्ठा पर निर्लज्जता पूर्वक संदेह कर रहा था। उसकी यहाँ बेशर्मी थी कि उसे शक था कि ये गुरु द्रोणाचार्य ऐसा ना हो कि ये ढंग से ना लड़े, तो वो उनका भी साहस बढ़ा रहा था। दुर्योधन के शब्दों में छिपा अर्थ यह था कि यदि द्रोणाचार्य पराक्रम से युद्ध नहीं लड़ते तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाएगा, जिसकी रुचि दुर्योधन के राज्य में केवल उत्तम जीविका अर्जित करने और सुख सुविधाएं भोगने की होगी। ऐसा कहकर अब दुर्योधन अपना और अपने गुरु के मनोबल को बढ़ाना चाहता था, और इसलिए वह अपनी सेना के महासेना नायकों की गणना करने लगा, तो अपने उनके बारे में बताने लगा कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लोग हैं। भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंज्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त अतिस्थैव च। कि इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। तो इस तरह से वो अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतः निपुण और विविध प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित हैं। पूरी सेना का विवरण वो दे रहे हैं अपने डर को खत्म करने के लिए। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित है, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। राइट, तो आज हमने इनके 10 श्लोक हम कर चुके हैं। में से कोई भी कुछ शेयर करना चाहे या कुछ बात करना चाहे तो आप लोग बात कर सकते हैं। ओवर टू यू ज्योति जी, कुछ। जी, तो थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत ही अच्छे से हमें ये लेसन करवाया है। बहुत ही इजी लग रहा था, जबकि पहले मुझे ऐसा लग रहा था कैसे होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, और हिंदी पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया इतना शुद्ध। बट थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, और सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। कैमरा ऑन करके आप जो भी ना कैमरा ऑन करना चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन अगर विंडो ओपन करेंगे तो और अच्छा लगेगा हमें भी। जी मैम, गीता एक्चुअली वही जो आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि आर्ट ऑफ लिविंग है एक तरह से, और मैम ने इतने अच्छे से फर्स्ट अध्याय को इतना क्लियर, इतना अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा सुन के ना। आप में और भी जो जी, भी लोग पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं।
मैम डेली ये संस्कृत में पढ़े जाएंगे श्लोक? नहीं, आप अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो आप हिंदी में पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शेयर कर देंगे आपको नहीं, मैं संस्कृत में ही पढ़ूंगी। हाँ हाँ जिस दिन मेरा डे होगा ठीक मैं ठीक है। संस्कृत में। जी जी जी। डेली 1 चैप्टर होगा? हाँ, जितना जैसे आज हो गया ना, अब क्योंकि जूम की हमारी कैपेसिटी इतनी ही है, 40 मिनट्स का कैपेसिटी जी है, मैम, तो जितना हो पाए ठीक है। हम उतना करेंगे। फिर नेक्स्ट है, जैसे आज हमारे 10 श्लोक हो गए हैं, 10 के बाद में हम नेक्स्ट अपनी जी रहेगा ना, तो टुमारो हम 11 से स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है मैम, ठीक। मैम और इस मैं फर्स्ट सबको थैंक ये यू। चैप्टर का मैं आपको ना सार बोलना चाह रहा था हाँ जी बोलिए। कि फर्स्ट क्यों होता है और कौरवों से ही स्टार्ट क्यों होता है ये चैप्टर। यस यस। क्योंकि स्टार्टिंग जो भी होती है वो अज्ञानता से ही होती है। तो अज्ञानता को दिखाया गया है धृतराष्ट्र के थ्रू, जो अंधा था, जी जो खुद कुछ नहीं देख सकता था, दूसरे के ऊपर डिपेंड था, जिसकी वजह से संजय उसको एक्सप्लेन करता है कि वहां पे क्या चल रहा है। अब संजय भी अंधकार की तरफ ही था, तो वो भी पांडवों की तरफ की चीजें न बता के पहले वो कौरवों की चीजें बताता है, मतलब अंधकार की चीजें बताता है, अज्ञान की चीजें बताता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास ऐसे धनुर्धर है, ऐसे महारथी हैं जो आज लड़ेंगे और पांडवों को हरा देंगे। तो गीता का पहला चैप्टर स्टार्ट ही अज्ञानता से होता है। ये इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है, जो मैं मतलब मैं अपने लिए समझता हूँ। जी बिल्कुल। बाकी हर किसी के लिए कोई ना कोई मतलब होता ही है। यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि बोलते हैं ना महाभारत, महाभारत क्यों होती है? महाभारत जब होती है जब जिसको बोलना चाहिए घर के अंदर वो तो चुप हो जाता है, और जिनकी मर्यादा ये है हम्म। कि आपको शांत रहना चाहिए। हर इंसान की एक मर्यादा होती है, जब आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, छोटा छोटा नहीं रहता, बड़ा बड़ा नहीं रहता, तब महाभारत होती है। जहां धर्म होना चाहिए वहां धर्म ना होकर के अधर्म शुरू हो जाता है, महाभारत तब होती है। और आज हर घर के अंदर एक शीत युद्ध जो महाभारत हो रही है वो इसीलिए हो रही है, क्योंकि जिन्हें बोलना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, वो शांत हो गए हैं, वो धृतराष्ट्र बन गए हैं अपने मोह के अंदर। वो अपने जो लोग हैं उनको संस्कार नहीं दे रहे हैं, और जिनके पास संस्कार है वो आगे उस चीज को बताना ही नहीं चाह रहे कि कैसे करना है, क्या करना है। एक मतलब एक अंधा, सभी लोग अंधे होते चले जा रहे हैं, बाउंडेशंस टूटती चली जा रही है, मर्यादा तो रही नहीं अब। तो मर्यादा मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कपड़े, खाना, ये सब चीजें मर्यादा, मर्यादा में बहुत सारी चीज आती हैं। तो शायद अगर हम इस गीता के थ्रू अपने, जो हम लोग जुड़ेंगे, बहुत कुछ हम इससे सीखेंगे। तो अभी जैसे द्वापर है, अब तो हमारा जो अर्थ है वो असेंडिंग उसमें आने लगी है, तो मे बी कि इसलिए ज्यादा हम इससे कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? तो जिस जिसको जो जो चीजें आती रहेंगी अपने हिसाब से वो बताता रहे, क्योंकि सभी ज्ञानी है, सभी के अंदर कृष्णा है, सभी के अंदर कॉन्शियसनेस है, सिर्फ अवेयरनेस लेके आने की जरूरत है हमें, राइट? आई थिंक हम लास्ट के 10 मिनट ये रखेंगे कि सब अपना अपना शेयरिंग करो, क्योंकि हो सकता है कि जैसे नितिन जी के भाव उनको कुछ और लेसन आया उसमें से, मुझे कुछ और आ रहा है, तो सब लोग अपना अपना लास्ट में हम शेयर करेंगे कि मेरे लिए आज की लर्निंग ये रही है। या हम ग्रुप में कम्युनिटी में भी हम पोस्ट कर सकते हैं कि दिस इज माई लर्निंग फ्रॉम टुडे, मतलब आज का मेरा लेसन ये है। यस। तो आई थिंक यही हमारा मकसद भी है कि हम पूरे रोज एक लेसन ले लें अपने लिए। राइट। चलिए, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा अभी टाइम ओवर होने वाला है। सभी को जी थैंक श्री यू। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू अनीता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।